हाय फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ये एरिया ड्राइविंग ब्लॉग होने वाला है जो कि हम कैंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम कैंट में नियर मनोज पांडे चौराहे पर हैं। यहाँ पे सूर्या खेल परिसर है। जो लोग यहाँ कैंट में हमारे व्यूवर्स रहते हैं वो जानते होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम कैंट की कनेक्टिविटी को देखेंगे कि कैंट के नियरेस्ट में कौन सी वो लोकेशन है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। घर लेना है या प्लॉट लेना है, बट मोस्टली यहाँ पे आपको हाई राइज ही मिलेंगे। अगर नियरेस्ट की बात करें तो कैंट की हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो वहां से कौन कौन से रोड होके गुजरते हैं। कैंट से डायरेक्टली आपका सुल्तानपुर रोड, रायबली रोड ये गुजरता है। सुल्तानपुर रोड आपका जो रेडिगल एक तिराहा पड़ता है वहां से गुजरता है और वहीं से उस तरफ दिलकुशा ही पड़ता है दोस्तों। और रायबली रोड भी आपका सोमनाथ द्वार के आगे से रायबली रोड आपकी जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो मेजर है। इसके अलावा कानपुर रोड भी है और बिल्कुल नियरेस्ट से बात करें तो वो आपका रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड है, उसके बाद कानपुर रोड है। तो ये तीन रोड तो आपके मेजरली जाते ही हैं। फिर एक चौथा रोड आपका बिजनौर रोड भी पड़ता है जहाँ पर कि आप, तो ये चार रोड आपके मोटा मोटी हो जाते हैं। बट सबसे ज़्यादा क्लोज में जो रोड है वो सुल्तानपुर और रायबली रोड है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, रायबली रोड का तो नहीं, सुल्तानपुर रोड का हम देखेंगे। तो अपने उन व्यूवर्स को मैं बता दूं, अगर आप सुल्तानपुर रोड पे प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो कैंट से क्या डिस्टेंस होगा, ये चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख रहे हैं तो इस वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी हम देख सकते हैं कैंट का एक अपना ही अलग इन्वायरमेंट होता है। ग्रीन एरिया, लश ग्रीन एरिया, काफ़ी तरह के पेड़, डेवलपमेंट क्लीन रहता है कंपेयर टू सिटी। तो अभी हम कैंट में हैं और तोपखाना भी यहाँ से नियरेस्ट है। हमारे बहुत से जो तोपखाने से हैं, कमेंट करके बताएं। तो सुल्तानपुर रोड पे आपको नियरेस्ट पड़ेगा अर्जुनगंज। हमारे बहुत से आर्मी के साथियों ने, जो हमारे व्यूवर्स ने, पहले अर्जुनगंज में लिया तो वहाँ पे घर बनाए, प्लॉट लिया, घर बनाए। बट अब अर्जुनगंज में क्या हो रखा है कि अब रीसेल में ही प्लॉट्स आते हैं और जिसका टेंटेटिव में एक रेट बता रहा हूँ 3500 से 4000। अब ये बेचने वाले की नीड पर भी डिपेंड करता है, लोकेशन पे, कुछ इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। बट अभी वहाँ पे क्या हाई राइज ही चल रहे हैं। कैंट से जब अर्जुनगंज आप पहुँचते हैं मरी माता मंदिर को क्रॉस करके, और अभी फ्लाईओवर भी वहाँ पे बना हुआ है। सपा गवर्नमेंट के टाइम में भी एक फ्लाईओवर बना था, भाजपा गवर्नमेंट ने भी एक नया फ्लाईओवर और बना हुआ है। तो दो फ्लाईओवर्स हैं वहाँ पर। वहाँ पे अभी जैसे मेजरली आपको क्या डेवलपमेंट मिलेगा हाई राइज में अर्जुनगंज पे। अभी एक तो मार्केट ही काफ़ी डेवलप हो गई है, शोरूम्स यहाँ पे कार के, मोटर बाइक्स के, स्वीट शॉप्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उसके आसपास में दिखता है। तो अर्जुनगंज में अगर आप लेफ्ट हैंड लेते हैं, अहिमा मौ चौराहा जहाँ पे शहीद पथ गुजरा, उसे लेफ्ट हैंड लेंगे जो कि आपका डायल 100 पड़ता है और आपका मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल और पुलिस हेडक्वार्टर, तो वो गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 का एरिया आता है। वहाँ पे अगर आप प्लान करेंगे जहाँ पे कान्हा सिफिनिक्स प्लस यू है, तो वहाँ पे आपको मोस्टली हाई राइजेस ही अब देखने को मिलेंगे। चाहे वोमेक्स की प्रॉपर्टी के अंदर हाई राइज हो, चाहे रिश्ता के हो, चाहे अभी जो रिसेंटली कुछ प्रॉपर्टीज पिछले 2-3 सालों में लॉन्च हुए हैं, एकेल्डिको ट्रिनिटी, एमआर के अपने फ्लैट्स और ऑरेंज कैसल, ये सबसे हाई राइज टावर आया हुआ है। प्रेस्टीजिया, इसके अलावा और भी कुछ पूर्वांचल का हो गया टावर्स हैं। तो आपको वहाँ मोस्टली फ्लैट ही मिलेंगे। और वहीं अर्जुनगंज से आप राइट हैंड जाते हैं तो सुशांत गोल्ड सिटी पड़ जाता है। तो हमारे व्यूवर्स ध्यान दें कि अगर आप कैंट में रहते हैं, यहाँ पे वर्किंग हैं, आर्मी में हैं या डिफेंस में हैं या सिविल डिफेंस में हैं, तो आपको सबसे नज़दीक सुल्तानपुर रोड से जो कनेक्टिविटी मिलने वाली है वो अर्जुनगंज की ही मिलने वाली है। अर्जुनगंज से आप या तो गोमती नगर एक्सटेंशन की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर सुशांत गोल्ड सिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर एक लोकेलिटी और है भरवारा करके, जो शालीमार वर्ल्ड वर्ल्ड वहाँ पे आप बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे तो आपको फ्री होल्ड प्लॉट्स रीसेल में मिलेंगे। अप्रूव्ड अभी उधर नहीं है। वहाँ पे आपको एक एस्पायर टावर मिल जाएगा जिस पर कि आपको फ्लैट देखने को मिल जाएंगे 3 BHK के। तो यही दो ऑप्शन है आपका कैंट में। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अगर आप और चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो आप जाएंगे आउटर रिंग रोड के आसपास, तो वहाँ पे कुछ रीसेल में चीज़ें या फिर हाई राइज आप ले सकते हैं। जैसे साहू है,
उससे पहले लखनऊ ग्रीन्स, कैलाशा, इन सब में आप जो है कि रीसेल ने देख सकते हैं। और इसके आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो गोसाईगंज आ जाएगा। तो ये पूरी सुल्तानपुर रोड की बेल्ट है। तो जो लोग कैंट में रहते हैं, भी हम रजवन बाजार की तरफ पहुंचने वाले हैं, वो अच्छे से जानते होंगे। तो रजवन बाजार से आगे चल के जब हम राइट लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे सुल्तानपुर रोड पर। और यहाँ पे आपको एलडीए से अप्रूव टाउनशिप मिलेंगी अर्जुनगंज के आसपास में, मोस्टली फ्लैट, जैसे एमआई का रिट्रीट है, और डायनेस्टी है, बीसीसी का टावर है। ऑन ये अर्जुनगंज में ही है, और कमिंग भी कुछ नए बिल्डर्स वहाँ पे आने वाले जो कि हाई राइज ही लाएंगे। और वहीं अगर रायवली रोड पे रहते हैं, मतलब कैंट में हो, रायवली रोड के थ्रू जाना चाहते हैं एकदम नियर, तो सबसे नियरेस्ट आपका पड़ने वाला है तेलीबाग, और तेलीबाग के आसपास की चीज़ें, जैसे वृंदावन योजना, अवध विहार योजना। तो अवध विहार योजना में तो आपको मोस्टली फ्लैट ही मिलेंगे, वो भी गवर्नमेंट्स के फ्लैट हैं, जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, गोमती, गंगोत्री, नंदिनी। इस पे आपको आवास विकास के हैं ये, अभी आवास विकास ने कुछ महीने पहले ऑफर्स डिस्काउंट्स भी लाए हुए थे। पेमेंट प्लान उसको आप देख सकते हैं, अगर वो भी चल रहा हो तो आप उसे अवेल कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने परचेज किया। तो फ्लैट लेने से क्या है कि आप कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी, शहर के पास रहेंगे, शहर में ही रहेंगे एक तरह से, और सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब कुछ नियरेस्ट में रहेगा। बट अगर आप प्लॉट प्लान कर रहे हैं तो आपको फिर बाहर जाना पड़ेगा, चाहे वो आप मोहनलालगंज तहसील की तरफ बढ़ें, बिजनौर से सेंडी रोड की तरफ बढ़ें, या आप आगे और शिवगढ़ रिजॉर्ट, कनकहा, निगोहा की तरफ बढ़ें। तो वेल प्लान तरीके से, चाहे जिला पंचायत अप्रूव्ड हो, वहीं पे आपको चीज़ें मिलेंगी। और अर्जुनगंज में अगर सुल्तानपुर रोड से जा रहे हैं तो अर्जुनगंज में तो आपको मोस्टली फ्लैट ही मिलेंगे, चाहे वो सुल्तानपुर रोड पे ही हो, या राइट पे अंसल में हो, या लेफ्ट में गोमती नगर एक्सटेंशन में हो। थैंक्स, विजिट अगेन। तो अभी कैंट तो ख़त्म हो गया है लगभग, अब हम शुरू करेंगे सुल्तानपुर रोड पे निकलना, जो कि हम राइट हैंड लेके निकलेंगे। तो ये आपका हो गया NH 56 आ गया दोस्तों, नेशनल हाईवे NH 56, जिसे हम सुल्तानपुर रोड से के नाम से जानते हैं। सामने दिलकुशा लॉन है, जो यहाँ पे शादी भी का होती है काफ़ी ठंडियों में। तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है सुल्तानपुर रोड पे, मुझे वहाँ के आना चाहिए था, यहाँ से मोड़ने पे दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली हम सुल्तानपुर रोड पे आ चुके हैं दोस्तों, अब यहाँ से हम मरी माता मंदिर होते हुए अर्जुनगंज पहुँच जाएंगे। और आप भी यहीं कहीं रहते हैं अर्जुनगंज के आसपास, तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये रोड यहाँ पर जो है कि कैंट के अंदर 2 लेन है दोस्तों, 2 लेन में डिवाइड है, आगे चल के ये 4 लेन हो जाती है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन एरिया अगल बगल में, कैंट यूनिवर्सिटी का ग्रीन एरिया है। और एक जो कॉरिडोर बन रहा है आपका, ग्रीन कॉरिडोर, वो भी आपका कैंट से टच करेगा, जो कि 1090 से होते हुए ये कैंट में आपका शहीद पथ पे कनेक्ट करेगा। तो आज हम यहीं पे चल के एक प्रोजेक्ट है ओरो डायनेस्टी, उसे देखने वाले हैं कि क्या ऑप्शन राइट नाउ अवेलेबल है। लगभग आज से 2 साल पहले वो लॉन्च हुआ था, तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कंस्ट्रक्शन कितने लेवल पे पहुंच चुके हैं, सब चीज़ें हम देखेंगे। ये फ्लाईओवर है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले रेलवे क्रॉसिंग था, तो जाने का रास्ता इतना बढ़िया नहीं था, तो रेलवे क्रॉसिंग खुलती बंद होती थी। तो अब दोस्तों यहाँ पर फ्लाईओवर बनने से स्मूथ हो गया है, और इसके आगे भी फ्लाईओवर का एक्सटेंशन हुआ है, क्योंकि पहले मरी माता मंदिर पे जाके ये कनेक्ट होता था, तो वहाँ पे छोटा रास्ता था। तो अब इसे बनाकर आगे एक्सटेंशन करके फ्लाईओवर का काफ़ी अच्छा स्मूथ हो गया है। बस थोड़ा सा जाम लगता है इमामो चौराहे पर, और आई होप आने टाइम में वो भी कम हो जाए। और सुल्तानपुर रोड पे कई सारी कनेक्टिविटी हैं, जैसे ये फ्लाईओवर आप देख ही रहे हैं जो कैंट से कनेक्ट करता है। इसके अलावा शहीद पथ भी सुल्तानपुर रोड को कनेक्ट करता है, देन उसके बाद आउटर रिंग रोड कनेक्ट करता है, देन उसके बाद आगे और बढ़ेंगे तो पूर्वांचल भी आपका सुल्तानपुर रोड पे ही आता है। अब चूंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो लोग, जिनको दिल्ली जाना, मान लीजिए वो पूर्वांचल आजमगढ़ कहीं से आ रहे हैं, उनको दिल्ली जाना है आगे, तो उनको शहर के अंदर से होते हुए फिर आगरा एक्सप्रेस वे लेना पड़ेगा। तो इसी तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए, या फिर किसी को दिल्ली से आ रहा है उसको आगे जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पकड़ना है, तो उसको शहर के अंदर आगे पकड़ना रहता है।
तो लिंक एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट बनाने वाली है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगी। तो इतनी सारी कनेक्टिविटी हैं, सुल्तानपुर से चलते हैं यहाँ पे प्लॉट्स और जो फ्लैट्स हैं उनकी काफ़ी डिमांड है। तो आपको यहाँ पे कुछ हाई राइज देखने शुरू हो गए होंगे। यहाँ पे सबसे पहले मरी माता मंदिर से एक रास्ता बनने वाला है जो चलकर आगे ओमैक्स ये सबको कनेक्ट करेगा, सफरजल की तरफ जाएगा। यहाँ से दोस्तों अब नगर निगम शुरू हो जाता है। ये आपका अर्जनगंज है। तो देख सकते हैं कि बगल में बाजार है, लोगों के घर हैं। सामने जो पीला टावर दिख रहा होगा वो बीसीसी कंपनी का है। और राइट हैंड पे आपको पड़ेगा एमआई रिट्रीट। कई सारे शोरूम्स यहाँ पे खुल चुके हैं और एक पेट्रोल पंप भी यहाँ पड़ता है दोस्तों। और इसके बाद अगला पेट्रोल पंप अर्जुनगंज चौराहे के बाद ही पड़ेगा, जो कि राइट हैंड पे पड़ता है वो भी। तो पेट्रोल आपको जो ही भरवाना हो यहीं भरा लें, अगला फिर कट नहीं मिलता है दोस्तों। राइट हैंड पर आगे कहीं हम के बाद एचसीएल से कट पड़ता है। राइट हैंड पे चला गया ये आपका एमआई रिट्रीट और इसके बाद आ रहा है ओरो डायनेस्टी। तो अब ओरो डायनेस्टी को हम देखेंगे। अगर आप एमआई रिट्रीट में रहते हैं कमेंट करके बताएं। तो हम आ चुके हैं और अब इसके लिए डेडिकेट वीडियो मैं आपको लाऊंगा, उसे देखिएगा आप लोग।